आई थिंक कि ओवरऑल ये जो एपिसोड्स थे स्पेसिफिकली ये अकबर के थे। अकबर रियली वो जो भाई के साथ जो अकबर का सीन था दोनों भाइयों का, इन दैट एक्टर he was super जो भाई के साथ जब सीन कर रहे अमीर, सहर, नादिया सबकी बहुत बात की। for me these episodes were his. He was brilliant. Overall बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है हम कितनी दफ़ा कहें और कैसे कहें, आई थिंक भाई के जो एटीट्यूड और बिहेवियर से ही आपको समझ आ गई थी दैट ही इज मे बी, अभी डिस्क्लोज तो हुआ नहीं है, एक ट्विस्ट अभी भी आ सकता है, लेकिन द अजम्पशन और द अंडरस्टैंडिंग इज दैट अकबर इज द वन हु पुल्ड द ट्रिगर। अब आगे जाके देखते हैं। अच्छा, आज मैं वो एक प्रोग्राम देख रही थी आमना हसानी वाला, जिसपे बी गुल एंड काशिफ निसार का इंटरव्यू साथ लिया गया लाहौर में, एंड काशिफ निसार हैज़ अनाउंस्ड ऑन दैट शो that after this he's not going to do any more satellite dramas anymore on satellite TV. He's only going, they are setting up a digital platform. He is setting up a digital platform with a whole group of people. Where he says everybody, the writers, actors, everybody is going to get royalties. They're all going to be stakeholders and shareholders. Oh, very nice. So this is something new that's happened. So I'm very interested to know more about this because वो कह रहे हैं कि अभी जो हो रहा है टेलीविजन में कि जो आपके जो क्रिएटिव्स हैं उनको वो कोई शेयरिंग नहीं मिलती रॉयल्टीज़ में, और काम सबका, यानी कि इतनी मेहनत सब कर रहे हैं लेकिन सिर्फ चैनल्स या नेटवर्क्स पैसा बनाते हैं। तो ही से हमने फैसला किया कि हम एक ये प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, इसमें हमारे साथ बहुत सारे राइटर्स, एक्टर्स सब जुड़े हुए हैं एज शेयर होल्डर्स, और जो भी चलेगा उसमें शेयरिंग में जितना जब पैसा बनेगा हम उनको रॉयल्टीज़ देते रहेंगे, which is a very interesting idea because I think if anybody can do it, Kashif Nisar can. Yeah. You know? And the future they say is डिजिटल, बिल्कुल। तो ये आज मैं देख रही थी एंड आई वाज मोस्ट इम्प्रेस्ड एंड इंटरेस्टेड। एंड ऑल्सो बी गुल, पहली दफ़ा मैंने एक ऐसा इंटरव्यू देखा जहाँ पे मुझे थोड़ा सा उनका समझ आया कि व्हाट मेक्स हर टिक, एंड इट्स सो, वो वहाँ पे वो ये बात कर रही थी कि शी डिड सो मच रिसर्च, आई सॉ दैट लिटिल क्लिप, सो मच रिसर्च टू डू दिस, टू राइट दिस, व्हिच इज द वे राइटर्स शुड एब्सोल्युटली। तो बड़ा इन्होंने ऑब्वियसली मेहनत की है, खून पसीना डाला है, रिसर्च डाली है, व्हिच इज़ एक्सेलेंट। एंड आई थिंक कि ओवरऑल ये जो एपिसोड्स थे स्पेसिफिकली ये अकबर के थे। Everybody is brilliant and we've talked about a lot. But अकबर really वो जो भाई के साथ जो अकबर का सीन था दोनों भाइयों का, in that the actor he was super जो भाई के साथ जब सीन कर, जब वो कह रहा था, भाई कह रहा था कि मैं जाके यासीन को मारूंगा, जो नादिर ने भी कहा, और उस वक्त वो उसका रिएक्शन जो आ रहा था ना वो इतना इंटरेस्टिंग था कि उसको जैसे हाथों को यूं करके देख रहा है कि मैं, उससे फील हो रहा था कि वो कुछ करके आया। अमीर, सहर, नादिया सबकी बहुत बात की है, लेकिन ये जो एक्टर है, ये व्हाट इज द एक्टर्स नेम? इनका नाम है उमर डार। हाँ, for me these episodes were his. He was brilliant. तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है कि हम कितनी दफ़ा कहें और कैसे कहें और क्या करें, तो मेरा मतलब है कि इट्स ऑलवेज अ टू थम्स अप। इट्स द पर्सन, बहुत सोचा मैंने। नहीं, लेकिन ये जो डायरेक्टर है ना, ये डायरेक्टर हमेशा एक ट्विस्ट छोड़ता है। So he's taking you there. Why would he take you there? असगर होता है अकबर? असगर तो नहीं है, has to be अकबर। माँ ने बोला ना कि अगर हमारा अकबर होता तो माफ ना करते। Father no, father is on his side. कोई और है ही नहीं ऑप्शन। अच्छा, it could be somebody from the other side also because remember एक वीडियो भी रिलीज होनी है ना। No, तो वो भी डर है कि मैं बोलूंगी तो वो वीडियो रिलीज हो जाएगी। नहीं, जो माँ ने बोला ना, the obvious thing is that it's obviously उसका बंदा, लेकिन the question mark is that is it अकबर? जो उन्होंने हमें, I just feel कि अकबर को इतना बिल्डअप किया हुआ है कि it's too obvious now and it's not Kashif style. He always leaves you in intrigue. वो था ना, 2 एपिसोड में था सस्पेंस, बट एंड में पता चल गया, बताना था वो माँ ने। I mean वो तो आपने उसका डिडक्शन, उसका भी जो एक गिल्ट है ना माँ का in her behavior and all is all leading to that it is him, but we don't know yet. वो तो ठीक है जी, but it's a question mark for me, still a big question mark. अच्छा, मुझे जो I wanted to also bring up जो background music है ना, उसमें वो घुंघरू की आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। घुंघरूज है ना, जब इतना अच्छा है पीछे घुंघरू का। जब यासीन आया था ना माँ के पास किचन में, उफ, it was used so beautiful. अच्छा, मेरा प्रॉब्लम एक ये भी हो रहा है, मसला मुझे यासीन नजर नहीं आ रहा है। वो तो बंद पड़ा हुआ है ना। नहीं, सीन्स होने चाहिए, वो बाहर निकला हुआ है। बंद पड़ा हुआ है वो बाहर नहीं, उसकी बेल हुई हुई है, बाहर निकला। लेकिन उसके क्या सीन्स हो सकते हैं? कुछ भी दिखा दे, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यासीन को दिखाओ। या वो मिस यासीन। यस, आई थिंक काफी एपिसोड्स हो गए ये चीज मिसिंग है। हां, उसके डेले देखने में, आंखें
Yes. Anyway, coming back to my commentary on the drama. Carry on, please. They always हाँ, देखिए इनको जरा। देखो क्या यार मुझे करें? बात करने देती नहीं है आप वो। आप इतनी और- गैप्स देती हैं नो बीच मैं में। बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बोली जा रही हैं। अच्छा, I'm saying so the घुंघरू I आपने because मुझसे सवाल हमारा किया था, मैं background- छेड़ा क्यों? आप मुझे ये बताइए। अतीका जी, सिर्फ अतीका बताएं, आपने मुझे छेड़ा क्यों? अब नहीं छेड़े तो ना सुनो मलंगों को। तो मैं कह रही थी जो बैकग्राउंड हम एक तो साउंड डिजाइन होता है, वो तो काशिफ खुद कहते हैं कि साउंड डिजाइन के बड़े प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। दूसरा ये कि एक साउंड ट्रैक होता है। I love the way the Eastern music is used coming in and out of the background and the घुंघरूज I mean you know instruments जो होते हैं ना हम उनकी बहुत कम बात करते हैं। जैसे जो फ्लूट होता है, फ्लूट का एक बहुत ही एक sorrowful kind of एक मूड बनता है। तो जो बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स आप इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से आपके एक मूड भी बनता है, एक माहौल बनता है आपके सीन का, which a lot of people don't talk about, you know. So the musical elements of a drama is very important also कि भाई आपने ढोल इस्तेमाल किया है, कि आपने सरंगी इस्तेमाल किया है, रुबाब है, बहुत चीज इतने इंस्ट्रूमेंट, या आपने गिटार किया है, वेस्टर्न पीसेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। सो आई फाउंड द घुंघरूज लवली। ओवरऑल ऑफ कोर्स आई मीन 10-10 ही है, इससे हम कम तो दे ही नहीं सकते। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 17,657 और एक और पाकीज़ा से बीगुल के हिस्से में 5,312, 30% मतलब 3 पॉइंट मिले, जो कि हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन के, टोटल वोट कास्ट हुए 16,688 और काश मिसाल साहब के हिस्से में आए हैं एक और पाकीज़ा से 5,103, 31% मतलब 3.1, ये भी हाईएस्ट हैं। हो जाए, ये नहीं था कि गोली क्यों मारेगा, लेकिन वो उस भाई ने नहीं मारी, बड़े वाले ने मारी, जो इसके लिए इतना प्रोटेक्टिव था। तो आई डोंट नो आगे जो एपिसोड्स आएंगे उसमें एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे। और ये फैमिली नाउ दैट दे रियलाइज कि क्राइम तो इधर हुआ है, इनके बच्चे ने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, अगर FIR नहीं कटी तो भी पाकीज़ा फंसती है, हाँ, केस कमज़ोर होगा। अगर वो FIR कटवाती है तो बेटा अरेस्ट होगा, और बेटे को नहीं अच्छी खासी सज़ा, जो कि सीन आसिम बता रहा है ना कि पोजेशन ऑफ आर्म्स, यूजिंग या किसी को डराना वराना, बड़े सालों की सज़ा है इसमें, सालों की कैद है, इलीगल है। ये भी अच्छा सीन दिखाया उसमें। तो उमर साहब तो ये कर चुके हैं, खैर से हुआ है, इस घर में क्राइम एक हो गया। यानी उसका अब कर्म ये सिर्फ देखिए, विक्टिम नहीं है, कल्प्रिट भी हो गए। पाकीज़ा का कर्म क्या देखिए, करें? एक तो सारी सिचुएशन जिससे वो गुजर रही है, फिर उसके बाद यासीन नई वीडियो लाने वाला है, उसकी तकलीफ एक अलग है उसको, फिर अपनी फैमिली को राजी किया तो भाई ने ही गोली मार दिया है। अब कैसे भाई जाएं? हाँ, अब ये और उसके सब बाद pro case भाई हो को गए भी थे। कुछ ना हो जाए, वो बता भी नहीं पा रही है। अब तो देखो उसकी ना केस कितनी आगे strange कैसे चल, मैं situation कह है। रही हूँ शी इज, बाप ने शुरू में कहा कि Internal मैंने कहा struggle. केस लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, अब आगे कैसे जाएंगे, ये तो केस आगे बढ़ा तो बेटा अरेस्ट हो जाएगा। तो ये कितना कमाल जगह खड़ा है, और शहर के एक्सप्रेशंस, इमोशंस जो हम जैसे होने चाहिए उससे भी बेहतरीन है। बहुत कमाल काम किया। इसके जो प्यारे पारे कहते हैं, एक तो होता है ना प्यारे, ये पारे सीन्स थे विद फराज, कि तुम हमेशा बीच में आ जाते हो, जो गोली मुझे लगनी थी उसके बीच में आ गए, मेरी यासीन से जो दुश्मनी थी उसके बीच में आ गए, बदनामी के बीच में आ गए, हर चीज़ के तुम बीच में आ जाते हो। तो उसने कहा तुम नहीं, हम बदनामी के बीच में आ गए, ये उसने लाइन बोली है, बहुत खूबसूरत है, इनका बड़ा प्यारा प्यारा बॉन्ड है। तो आई लव हर सीन्स, अमेजिंग। और उमर ने तो कमाल ही किया, जो इस दफ़ा उसका रेंज थी, इतना लाउड बोलना, आधा पागल, और फिर वो जो बड़े स्मार्टली मार दें और मार दिया, वो बहुत स्मार्ट था। कमाल 10-10 वाली लेवल है भाई। अतीका जी, तो आई थिंक उमर डार ने थ्रू आउट बहुत अच्छा काम किया है। अगर यानी कि जो आरजू के साथ भी सीन्स थे बड़े मज़े के थे, और बहन के साथ, आई मीन ओवरऑल इट्स अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर एंड ही इज़ डन इट रियली वेल ऑल्सो। सो उस हवाले से आई थिंक, और लेकिन इन एपिसोड्स में तो बहुत पॉप अप करके कैरेक्टर निकला है और काम बहुत नज़र आया है। बट थ्रू आउट ही इज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, सो आई गिव हिम 10 फॉर श्योर। एंड सहर ऑफ कोर्स, सहर मेरा मतलब है वो कहीं भी मौका नहीं छोड़ती, उसको समझ है कि मैं अभी स्क्रीन पे एक फ्रेम में आऊँगी तो मैं इसको ज़ाया क्यों करूँ। तो वो हर सीन में, हर फ्रेम में इतनी मेहनत करती है कि आपको कहीं भी उसका किरदार या काम इन एनी ऑफ हर प्रोजेक्ट्स सब स्टैंडर्ड नहीं लगता। सो ऑफ कोर्स शी इज़ अ 10 एज वेल, एवरीबडी इज़ अ 10 इन दिस। ओके जी, ऑडियंस, टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 18,188 और सहर खान के समय 3,711, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। वेरी गुड।
और अगर बात की जाए डायरेक्शन सॉरी मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 19,004, ओवर डार्क के हिस्से में 794% बनते हैं 0.4 इनको मिले हैं एक और पाकीज़ा। सेकंड अमीर की बात की जाती उन्हें 4,102 मिले 22% मतलब 2.2 उनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा का बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू।